बाबूलाल मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आज संकल्प यात्रा के तहत गढ़वा पहुंचे थे। एक यात्रा स्थगित हो चुकी थी किसी कारणवश। आज वो संकल्प यात्रा गढ़वा के चेतना के मैदान में संपन्न हुई। हमारे साथ पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी किसी भी विषय पर मुखरम बेबाक रूप से बोलने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। संकल्प यात्रा बीच में स्थगित हुई लेकिन आज वह यात्रा पूरी हुई। देखिए, पूरे राज्य में लोग बाबूलाल जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, काफी पसंद करते हैं लोग बाबूलाल जी को। और बाबूलाल जी को पसंद इसीलिए किया जाता है कि बाबूलाल जी बेबाक तरीके से गरीब गुरबा के पक्ष में बात को उठाते हैं। और लोगों ने उनका 27 महीना का जो कार्यकाल भी देखा है वह काफी अविस्मरणीय है। आज उन्होंने मंच से भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बालू को फ्री कर दिया था, केंद्र पत्ता को फ्री कर दिया था, गांव वाले को दे दिया, पंचायत वाले को दे दिया कि अगर इससे कुछ फंड जनरेट होता है तो उससे गांव का भला हो, पंचायत का भला हो, पंचायत का विकास हो। इसलिए उपस्थिति तो आपको सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबूलाल जी का क्या लोकप्रियता का ग्राफ है। आज भी जब देख रहे थे, जब हम यहाँ पहुंच रहे थे तो एक बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान लोग भी थे। हमने उनसे पूछा कि कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा के विरोधी होते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि हम भाजपा के विरोधी नहीं, हम लोग भाजपा के हिमायती हैं। और खास करके आपका नाम लिया उन्होंने कहा कि उनके कारण हम लोग ही भाजपा के साथ। नहीं, देखिए, ये भारत का लोकतंत्र और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्म के लोग इस देश में आपस में काफी मेल मिलाप के साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी अल्पसंख्यक से कोई बैर नहीं। कुछ तुष्टीकरण करने वाले लोग, जैसे सपोज कांग्रेस पार्टी भाजपा का भय दिखा करके अल्पसंख्यकों का भय वोट लूटना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो हूँ भारतीय जनता पार्टी में। यही कब्रिस्तान जब लुटा रहा था, कब्रिस्तान के ऊपर से रोड जा रहा था, मैं वहां पर जाकर पुरजोर विरोध किया। इसलिए आप कभी मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी अल्पसंख्यक का विरोधी है, कभी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भाजपा का भय दिखा करके अपने झोली में वोट डलवाना चाहते हैं। सामंतवाद कब तक खत्म हो जाएगा? लेकिन आज भी आप सामंतवाद की बात करते हैं, कहाँ पर? नहीं, सामांत देखिए, मैं क्या कहा, मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं, फांसी चढ़ जाऊं, लेकिन मैं गरीब गुरबा का हमारे सामने कोई हक हनन करे, ये सत्येंद्र तिवारी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसमें आड़े चाहे अगर मेरा भाई या मेरा भतीजा या मेरा बेटा कोई भी अगर आएगा, मैं बकफने के लिए तैयार नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा के पक्ष की पार्टी है। अगर कुछ लोग दिग्भ्रमित करके गरीब का जमीन लूटेंगे, कहेंगे हम भाजपा में हैं, ये सत्येंद्र तिवारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गढ़वा का मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज के लिए मैं सामंती ताकतों से लड़ता रहूंगा। अभी ही आपने देखा होगा फरठिया में 25 एकड़ गरीब गुरबा आदिवासी दलित का जमीन यहीं के भैया जी लुटवा रहे थे। अगर मैं विरोध नहीं करता था आज वो लोग कबड़ जाते। रंका में चले जाइए, वहीं गढ़ परिवार के लोग 25 एकड़ मजरुआ जमीन के माल बनवा लिया। अब बगल के 3.5 एकड़ जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, चंद्रवंशी हैं, साहू समाज के लोग हैं, जिनके पास पट्टा तक है, उनका जमीन वहां का एफडीओ लूट के उस पर बिल्डिंग बना रहा है। बोलता है सत्येंद्र तिवारी विकास विरोधी है। अरे विकास का क्या ही पैमाना है क्या कि गरीब को उजाड़ दो? इसलिए किसी के हम विरोध में नहीं है। सामंती ताकत भी अपना लूर लक्षण अगर सुधार लेंगे, मान लीजिए गरीब गुरबा के पक्ष में वो भी खड़ा हो जाएंगे, मेरा उनसे ज्यादा फ्रेंडशिप किसी से हो नहीं सकता है। लेकिन वो लोग तो मिले हुए हैं, वर्तमान यहाँ के भैया जी और राजा जी दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर के गरीब को तबाह करने में, उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो उसमें फिर सत्येंद्र तिवारी, मैं तो कहा अगर मेरा बेटा भी गलत करेगा तो मैं माफ नहीं कर सकता। इस संकल्प यात्रा के तहत आम आवाम तो संकल्प ले लिया हुआ, इतनी भीड़ थी, हम भाजपा के साथ होंगे, भाजपा के वोट देंगे। लेकिन वो लोग जो मंच पर रहने के बावजूद भी भाजपा में विरोध होने का काम करते हैं, मतभेद होने का काम करते हैं, क्या वो भी संकल्प लिए होंगे? 100% वो लोग भी संकल्प लिए हैं कि भैया जी के फिर जिताएंगे। क्योंकि सत्येंद्र तिवारी अगर कहीं जीत गया तो जितना हम लोग हुमच के जमीन लूट रहे हैं सब लुटाई बंद हो जाएगा। आप भी पता लगाइएगा, हम 10 साल विधायक रहे, कोई मैया के लाल गरीब गुरबा के जमीन नहीं लूट पाया। मैं कोई राजा महाराजा सामंती जो गरीब गुरबा के विरुद्ध लड़ेगा उसको मैं खन के गाड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पर मैं मेरा फर्ज जरूर निभाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए गरीब गुरबा मेरे पक्ष में आज भी खड़ा है। आपको पता होगा मेरे ऊपर 3 ठोक केस हो गया, 2 ठोक केस हो गया सरकारी काम में बाधा, और एक तो भैया जी कोर्ट में जाकर के सशरीर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि सत्येंद्र तिवारी मेरा मानहानि कर दिया। क्या मानहानि हम कर दिए? तो नहीं, हमको चोर कह दिया। अरे यार, तुमको तो चोर कह दिया मतलब तुमको मैं सम्मानित किया? तुम तो चोर से भी बड़ा चोर है। तुम्हारा भाई रात दिन यही बालू चोरा के बेच दिया, टेंडर मैनेज तू करता है, ब्लॉक में 50% कमीशन है,
आप आम पब्लिक से आप जमान नहीं मिला पाते हैं। पत्रकार बंधु जाते हैं, उनके सवाल से आप भागते हैं। किसी का ट्रैक्टर पकड़ा जाता है बालू वाला का, तो कहते हैं कि सब छोटा मोटा चीज हम नहीं देखेंगे। तो तू क्या बड़का चीज ताजमहल देखेगा? यही लोग वोट दिए थे। किसी का मोटरसाइकिल पकड़ा गया, अगर चल गया भैया जी फिर पैरवी कर ला, भैया जी वो कहता है चटियार, ये सब छोटा मोटा बात। क्या है छोटा मोटा बात? तू क्या करेगा? अरे लोग तो इसीलिए उम्मीद दिए थे कि सत्येंद्र तिवारी से बेहतर साबित होगा बड़े भैया जी। लेकिन ईमानदारी हम कह रहे हैं, बिना पुलिस प्रशासन के कोई दिन गांव में घुसा दीजिए, अगर घूम के सही सलामत चल आएंगे तब आप उनका लोकप्रियता का अंदाजा लगा लीजिएगा। यही हाल है उनका। संकल्प यात्रा को सफल होना ही था, सफल हुआ भी। पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी जी का साफ कहना था कि हम सामंतवाद का शुरुआत से ही विरोध करते आए हैं, शुरुआती से ही, आज भी विरोध कर रहे हैं। अगर वो सही ट्रैक पर चलेंगे तो उनके साथ हम रहेंगे, उसी फ्रेंडशिप के तहत साथ रहेंगे, दोस्ती के साथ रहेंगे। लेकिन वो अपने कारगुजारियों से परहेज नहीं करेंगे। तो कल भी हम विरोध करते आए थे, आज भी विरोध करते आए। एक सवाल हमने पूछा इनसे भी कि मंच पर लोग तो भाजपा के वरीय नेता साथ रहते ही हैं, लेकिन मंच से नीचे उतरते ही विरोध की बात हो जाती है। क्या इस संकल्प यात्रा के तहत आवाम तो संकल्प अगर लिया ही होगा, बात अलग है, लेकिन क्या मंच के नेता संकल्प लिए होंगे? उनका साफ तौर पर कहना था कि संकल्प उन्होंने भाजपा को साथ देने का नहीं, बल्कि वर्तमान सत्ता को साथ देने का संकल्प भाजपा के मंच से लिया होगा, उनके द्वारा लिया गया होगा भाजपा नेताओं का। अब देखना यह होगा कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें भाजपा का जो अंदरूनी मतभेद है वह दूर होता है कि और बढ़ता है, इसका सुपरिणाम सामने आता है या खामियाजा भुगतना पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।